हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग इस तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और फिर मैं अच्छे से समझाती हूँ, फिर आप लोगों को भी समझ में आएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को क्या बोली थी, 4 और 5 में पूरा क्वेश्चन करवा दी थी। तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो मैं करवा रही हूँ तो वो अच्छी से नोट्स बना रहे, समझ समझ के बना रहे। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो 6 का ABC आज तीनों बता दूंगी, तो मतलब ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 22 का डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी मुझ पे PDF भेज सकते हैं, मैं देखूंगी कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप लोग सभी स्टूडेंट भेजिएगा, देखेंगे। चलिए देखिए, टेलीग्राम पे मुझे भेज दीजिएगा। चलिए 6 का A नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का लिखा हुआ है, d² अपॉन dx² माइनस 4 dy/dx प्लस 4y इक्वल टू e टू द पावर 3x है। ओके, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या है, d² अपन dx², तो इसको हम लोग d² लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं d²। ये एक बार किया हुआ है तो यहाँ पे 4d, और यहाँ पे एक बार भी नहीं है, मतलब 4। ओके, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, e टू द पावर 3x हो जाएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन कौन है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग इसकी मदद से हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, डी के जगह पे हम लोग को एम पुट करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है हम लोग को, डी के जगह पे एम लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस टाइप से बनाते हैं। इसको हम लोग को, यहाँ पे 4 है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये m-2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि m-2 का होल स्क्वायर मतलब a-b का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये तो दिख गया होगा आप लोग। तो यहाँ से हम लोग का m का क्या वैल्यू आया, m का वैल्यू आया 2 और 2, मतलब दोनों के दोनों वैल्यू बराबर है। तो जब हम लोगों का ऐसा केस आता है, कब, जब भी हम लोगों का वेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, हम लोग किस टाइप से देते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर होता है हम लोग CF प्लस PI। ओके, CF प्लस PI भी देते हैं। पहले हम लोग CF निकालते हैं, फिर हम लोग क्या निकालते हैं, फिर हम लोग PI निकालते हैं। तो CF कैसे निकालते हैं हम लोग का, जब हम लोग का रूट्स रियल और इक्वल हो तो CF निकालने का फॉर्मूला है C1 प्लस C2x और e टू द पावर mx। तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकल के आएगा, C1 प्लस C2x, e टू द पावर m का क्या वैल्यू आया, 2x। तो ये हम लोग का निकल के आया, क्या निकल के आया, CF निकल के आया। तो अब हम लोग CF को रहने देंगे, बाद में इसका काम आएगा। ओके, अब हम लोग PI निकालेंगे, फिर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। आप लोग को मैं इतना आराम आराम से समझा रही हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग निकालेंगे PI। तो PI हम लोग कैसे निकालते हैं, तो PI निकालने का भी फॉर्मूला है। देखिए अगर यहाँ पे ये जो है, ये हम लोग का Q है। ओके, किस टाइप से फंक्शन, देखिए फंक्शन हम लोग का डी के रूप में फंक्शन है। ओके ओके, और ये बराबर है हम लोगों के Q। तो हम लोगों का यहाँ से Y जो होगा, ये हम लोग का Q अपन f(dy) होगा। ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ। क्या समझा, अगर Q हम लोगों का e टू द पावर x है तो उसको बनाने का अलग तरीका होता है। Q के जगह पे अगर sin ax या फिर cos ax है तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। और अगर कोई क्वाड्रेटिक है, मतलब कि x² है, तो इसको बनाने का हम लोग का अलग अलग तरीका होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग का Q का वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग का Q का वैल्यू है e टू द पावर 3x। तो e टू द पावर ax जब रहता है, ओके, यहाँ पे a इक्वल टू 3 है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, चलिए पहले समझते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे ये तो y इक्वल टू आ गया, तो हम लोग का यहाँ f(d) है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ Q क्या है हम लोग का, इस क्वेश्चन में जो Q है वो हम लोग का e टू द पावर 3x है। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा e टू द पावर 3x, और नीचे हम लोग का क्या आएगा, d² माइनस 4d प्लस 4 है। इसमें क्या करना होता है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो e के पावर में जो है ना, यहाँ पे m का वैल्यू है वो हम लोग d के जगह पे रखेंगे। ओके, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें,
देखिए हम लोग को बस देखना होगा नीचे वाला जो टर्म है ना, तो हम लोग को ये वाला वैल्यू जो है इसमें रखेंगे एफ ऑफ ए, और ये वाला हम लोग का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं आगे समझेंगे, देखते हैं इसमें आता है या नहीं। ई टू द पावर यहाँ क्या है 3x, डी के जगह पे क्या रखना है 3, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4। तो हम लोग का यहाँ से क्या निकल के आएगा y इक्वल टू ई टू द पावर 3x, 3 तिहाई 9 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस 4। तो हम लोग का यहाँ से क्या आया ई टू द पावर 3x, 9 4 13 में से 12 मतलब 1, मतलब यहाँ से हम लोग का y इक्वल टू जो आया क्या आया e के पावर 3x। तो ये हम लोग का क्या निकल के आया पी ओके, पी निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे और हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये पार्टिकुलर इंटीग्रल ये निकल के आया ई टू द पावर 3x। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू वो हम लोग का क्या निकल के आएगा सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हम लोग का क्या आया था C1 प्लस C2 इंटू एक्स ई टू द पावर 2x, और पी आई का वैल्यू क्या निकल के आया हम लोग का, पी आई का वैल्यू आया प्लस ई टू द पावर 3x। और हम लोगों का इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम लोग बनाए? चलिए एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए हम लोगों को जब भी हम लोगों का हायर पावर डी मतलब कि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे तो डी स्क्वायर ओके, डी क्यू डी फोर, मतलब जब भी हम लोगों का हायर पावर वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग पहले निकालते हैं सी एफ। सी एफ मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई मतलब क्या होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो पहले हम लोग निकालते हैं सी एफ, फिर निकालते हैं पी आई, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले सी एफ निकालते हैं फिर पी आई निकालते हैं। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, पी आई मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। हम लोग सी एफ निकालते, देखिए अगर यहाँ पे दोनों दो दो बराबर है ना तो हम लोग का सी एफ निकालने का यह फार्मूला है। अगर हम लोग का यहाँ पे 1 आता और यहाँ पे 2 मतलब दोनों अलग अलग आता तो उसका सी एफ निकालने का अलग फार्मूला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, और पार्टिकुलर इंटीग्रल में भी अगर क्यू ई टू द पावर ए एक्स है तो ये जो ए है ना वो नीचे वाले फंक्शन में ए वो डला जाता है, लेकिन यहीं पे साइन ए एक्स है तो उसका अलग प्रोसेस है। अगर यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक है तो उसका अलग होता है, सभी का अलग अलग प्रोसेस है। तो हम लोग 6 का ए समझ लिए, 6 का ए का जो हम लोगों का फाइनल आंसर आया C1 प्लस C2 एक्स ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 3x। चलिए देखिए अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप सभी खुद से भी नोट्स बनाइएगा, मेरे नोट्स पे डिपेंड मत रहिएगा। ओके, चलिए देखिए क्या है 6 का बी, क्या है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन 3x प्लस ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, हम लोग को करना है इसको सॉल्व। तो चलिए दूसरा कोई पेन अभी यहाँ पे अवेलेबल है नहीं तो हम लोग ब्लैक पेन से ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी को पता है। हम लोग पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके, मेरा आवाज़ थोड़ा सा ओके, मैं पानी पी लेती हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले तो डी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई। इस क्वेश्चन में मैं शायद वाई नहीं लिखी थी। ओके, यहाँ पे हम लोगों का वाई है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का डी स्क्वायर प्लस 4 वाई इक्वल टू क्या है हम लोगों का साइन 3x प्लस ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, डी के जगह पे हम लोग को m रखना होता है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आएगा हम लोग का m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का m स्क्वायर क्या आ जाएगा -2, m स्क्वायर -2 है तो हम लोगों का m का वैल्यू क्या आएगा आप सभी बताइए। m का वैल्यू हो जाएगा √2, मतलब हम लोगों का 2i निकल के आया। क्या निकल के आया, m का वैल्यू 2i। तो जब हम लोगों का m का वैल्यू, जब हम लोग का दोनों सेम आ रहा था 2 तो हम लोग का उसका सी एफ निकालने का अलग फार्मूला था। जब हम लोग का m का वैल्यू कॉम्प्लेक्स फंक्शन आते हैं ओके, मतलब इमेजिनरी रूट टाइप का आता है ना कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो उसका सी एफ निकालने का फार्मूला अलग है। क्या फार्मूला है उसका सी एफ निकालने का, ये देखिए
और मैं आप लोगों को बता दूं ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। ओके, एक +2i आएगा और एक -2i आएगा। ओके, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है अगर m स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है, तो अगर इसका क्या बोलते हैं डिग्री 2 है तो इसका रूट भी 2 आएगा। ओके ओके, तो आप लोगों का एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है, अगर आप लोगों का जो m आता है कॉम्प्लेक्स रूट आता है मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आता है, तो हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है e⁴ c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 बीटा एक्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अगर हम लोगों का रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाता है। और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू अगर कंपेयर कीजिएगा तो 0 आएगा और बीटा का वैल्यू 2 आएगा, तो आप लोग का ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। ओके, मतलब CF निकाल चुके हैं, PI निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे क्या था, d² + 4y था और यहाँ था sin3x प्लस e⁴x प्लस x²। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यही क्वेश्चन था, तो हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, sin3x प्लस e⁴x प्लस x² डिवाइडेड बाय d² + 4। और आप सभी को पता होगा अगर q sin3x है तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, e⁴x है तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, और x² है तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, पहले तो आप लोग अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे sin3x रहेगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा d² + 4 e⁴x d² + 4। इस तरीके से मैं आप लोग को 3 प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस इसी क्वेश्चन में समझा दूंगी। ओके, ये आप लोगों का हो गया। चलिए देखिए, मैं इधर पेज पलट रही हूँ, कहाँ तक हम लोग लिखे थे, हम लोग लिखे थे y = sin3x डिवाइडेड बाई था d² + 4 प्लस e⁴x था ना, हाँ x ही था, e⁴x डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन में देख ली हूँ तो मुझे पता चला हाँ यही है। ओके, d² + 4 और प्लस x² अपॉन d² + 4 हो गया। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो जब भी हम लोगों का साइन वाला टर्म रहता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ना, तो d के जगह पे वहाँ पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। क्या रखेंगे, d के जगह पे -3 का रखेंगे, -3 रखेंगे। ओके ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। जब भी हम लोगों का ये साइन वाला फंक्शन रहता है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं y = sin ax f d²d, मतलब जहाँ पे d² है ना वहाँ पे हम लोग -a² कर देंगे। ओके, d² की जगह पे हम लोग a का वैल्यू रख के -a² रखेंगे और d की जगह पे d ही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। ओके, और अगर हम लोगों का x² वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये मैं क्वेश्चन नहीं समझा पाऊंगी, इधर नहीं समझा पाऊंगी। चलिए यहाँ पे थे, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, d² की जगह पे -3 का स्क्वायर करेंगे तो रखेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin3x, d की जगह पे क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 + 4। ओके, 9 + 4 होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, -(a²) करते हैं, क्या करते हैं, -(a²), मतलब -a की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो आप लोग का -9 निकल के आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप ये लोग ये मत सोचिएगा स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव ही आएगा। माइनस देखिए जैसे e⁴x है ना, तो x का जो कोफिशिएंट है तो e⁴x में सीधा रखते हैं, लेकिन जो साइन वाला और कॉस वाला टर्म आएगा तो उसको माइनस के साथ रखते हैं। तो हम लोग का यहाँ से -9 + 4 आ जाएगा, और इसमें e⁴x रहता है तो x का जो कोफिशिएंट है वहाँ d के जगह पे रखेंगे, तो e⁴x, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 4। और देखिए x² इस वाला टर्म रहेगा इस टाइप का, तो हम लोगों का d का जो लिस्ट पावर रहेगा ना उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, d² का मतलब यहाँ पे हम लोग 4 इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो हम लोगों का अगर 4 निकालते हैं कॉमन तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, d² / 4 + 1 आएगा। ओके, हम लोग कुछ नहीं किए, बस 4 कॉमन निकाले हैं। अब हम लोगों को क्या करेंगे, देखिए ये सभी तो आप लोगों का आ चुका है, sin3x - 5, ओके, और प्लस e⁴x डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 1/4 बाहर रहेगा और ये ऊपर गया d² / 4, ओके, d² / 4
प्लस 1 के पावर -1 एक्स स्क्वायर है। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ छोड़े तो नहीं, यहाँ पे +1 है। चलिए, y इक्वल टू है यहाँ पे sin 3x अपन -5 प्लस e⁻x डिवाइडेड बाई 5 प्लस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d²/4 + 1 को हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो फॉर्म है वो 1 + x के फॉर्म में, x यहाँ पे क्या है, d²/4 है। तो मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ, अगर हम लोगों का x का पावर इन्वर्स रहेगा तो हम लोग का इसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है, 1 - x + x² - x³ + x4। इस टाइप से हम लोग का इसका एक्सपेंशन होता है। तो इसको हम लोग किए एक्सपेंड 1 - x + x²। ओके, तो देखिए हम लोग इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो हम लोग का d के स्क्वायर जहाँ तक टर्म आएगा वहीं तक एक्सपेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। मतलब ये हम लोग का 1 - d²/4 तक ही रह जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू sin 3x अपन -5 प्लस e⁻x + 5 और यहाँ से 1/4 है और यहाँ पे हम लोगों का क्या है, 1 - d²/4 और है x²। ओके, अब हम लोग x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई -5 e⁻x प्लस 1/4 यहाँ पे x² और d²x² मतलब x² को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए बेसिकली बात क्या था, जो हम लोग d² तक ही कंसीडर किए हैं, क्योंकि x² को आप लोग 2 से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा करते हैं x² को एक बार कीजिएगा तो 2x, फिर कीजिएगा तो 2 बार कर लिए, उसके बाद तो कीजिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाता है। ओके, तो हम लोग का d² का x² मतलब कि x² को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x² को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x और 2 बार करेंगे तो 2/4। तो हम लोग का यहाँ से 1/2 आ गया। तो इसका हम लोग का फाइनल जो पी आई आया वो पी आई क्या आया, -1/5 sin 3x -1/5 sin 3x 1/5 e⁻x प्लस 1/4 x² - 1/2। और हम लोग का इसका फाइनल आंसर क्या होता है, CF + PI होता है। ओके, CF + PI होता है। तो CF हम लोगों का क्या आया था, आप सभी को याद होगा, CF आया था इसका sin 2x, C1 sin 2x प्लस C2 cos 2x। ओके, यही आया था ना, मैं देख लेती हूँ एक बार, C1 cos 2x प्लस C2, अच्छा पहले आया था C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस, अब PI लिख दीजिए, -1/5 sin 3x प्लस 1/5 e⁻x प्लस 1/4 x² - 1/2। और आप लोगों का ये क्या हुआ, ये आप लोगों का हुआ फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे कैसे किए हैं। चलिए, हम लोगों का इस तरीके से 6 का बी भी कंप्लीट होता है। 6 का 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोग को ए और बी समझ में आया होगा तो आप लोग सी बना पाइएगा, अगर नहीं बना पाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊँ और फिर से समझाऊँ आखिर बनेगा कैसे। ओके, तो आप लोग पहले कोशिश करना है। ओके, पहले इसको डी के फॉर्म में लिख लेंगे तो d² क्या लिखाएगा इसका, d² - d प्लस 1 × y इक्वल टू x² e⁻3x। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, d के जगह पे m रखेंगे, m² - m प्लस 1 = 0। इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे ये आप लोगों को पता होगा। इसको कैसे बनाते हैं, सीधाचार्य का फॉर्मूला लगा के इसका m का वैल्यू निकालेंगे। अगर m का वैल्यू हम लोगों का, देखिए मैं कंडीशन बता देती हूँ, m का वैल्यू अगर दोनों अलग अलग आता है, ओके, रियल आता है और दोनों अलग अलग आता है, तो उसका फॉर्मूला होगा C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। अगर m निकालते हैं, दोनों के दोनों सेम आ जाता है, तो C1 C2x e⁻mx। अगर आप लोग m निकालते हैं और आप लोगों का क्या आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है, ओके, मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आता है, तो आप लोग का e⁻α x प्लस C1 cos βx प्लस C2 sin βx। ओके, इस टाइप से आप लोगों का
CF का वैल्यू होता है। तो CF निकाल लेंगे, उसके बाद PI निकालेंगे। PI देखिए, PI कैसे निकालेंगे, इसमें आप लोगों का एक क्वाड्रेटिक है और एक है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल वाला भी मैं बता चुकी हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक वाला भी बता चुकी हूँ और ट्रिगोनोमेट्री वाला भी बता दी हूँ। इस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चनों का एप्लीकेशन था। तो आप लोग, आई होप आप लोग सी बना लेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों से नहीं बनता है तो टेंशन मत लीजिएगा, सीधा जल्दी से आइएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो कंप्लीट करूँगी। तो आज हम लोग बोल सकते हैं 2020 डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम लोग क्या आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग का, देख लेते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन है 2019 का 2019। थोड़ा सा आप लोग भी रुकिए, जल्दी कहाँ, इतना जल्दी जाइएगा कहाँ आप लोग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये ग्रुप भी करने वाले हैं। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले खुद से बना के रखिएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाऊंगी, वहाँ से मिला लीजिएगा। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम लोगों का 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोगों को 2020 का मैं पूरा क्वेश्चन करवाई हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो क्या कर सकते हो आप लोग, आप ही लोग सोचिएगा क्या कर सकते हैं, जो उपाय लगेगा मुझे बता दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ओके, पार्ट 1 का आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है। अगर पार्ट 1 में कम मार्क्स आया है तो पार्ट 2 में थोड़ा सा मेहनत करना होगा ताकि आप लोग का अच्छा मार्क्स आ सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।